लॉकडाउन की इस स्थिति का सम्मान करते हुए, साथ ही इस समय का सदुपयोग करने के साथ साथ आप तमाम छात्र छात्राओं की शैक्षिक गतिविधियों में सहयोग उपलब्ध कराने के ख्याल से क्लास 12th के लिए फिजिक्स से संबंधित दिशा निर्देश आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए मैं जो आज क्लास दे रहा हूं वह है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। क्योंकि पिछले के क्लास में आपने ऑप्टिक्स के जिस आयाम तक आप पहुंच चुके हैं उससे आगे आपको आपके सिलेबस के अनुसार आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने की जरूरत है। उससे संबंधित प्रश्न आपके बुक में उपलब्ध हैं। आपको उससे संबंधित न्यूमेरिकल बनाना है। कल एक छात्रा के द्वारा फोन करके एक क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने यह देखा कि वह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड प्रश्न था। जब मैंने सुना तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराई गई, लेकिन यह पढ़ाना बाकी था। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आज आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी विधिवत जहां तक हमारी क्लास आगे बढ़ चुकी है वहां के बाद अब यहां से आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में ही पढ़ना है। तो जो आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी आपको प्राप्त करना है। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या? तो आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देख रहे होते हैं तो वस्तु के द्वारा हमारे आंख पर एक कोण बनता है और उस कोण के आकार के आधार पर ही वस्तु छोटा या बड़ा दिखाई पड़ता है, जिसको दर्शन कोण कहते हैं। इसकी पहले भी जानकारी आपको दी गई। तो दर्शन कोण यह बताता है कि वस्तु द्वारा हमारे आंख पर कितना बड़ा कोण बन रहा है, और कोण जितना मैग्नीफाइड होगा, कोण जितना बड़ा होगा, बना प्रतिबिंब जो रेटिना पर अंतिम रूप से प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह उतना ही अधिक मैग्नीफाइड होगा, आवर्धित होगा। तो वस्तु के द्वारा जो आंख पर कोण बनता है, जिसे आप दर्शन कोण के नाम से जानते हैं, दर्शन कोण के मान को बड़ा करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है, जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, उसी को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। प्रकाशीय यंत्र। तो प्रकाशीय यंत्र क्या है? तो प्रकाशीय यंत्र एक साधन है जिसकी सहायता से नेत्र पर बने दर्शन कोण के मान को बढ़ाया जाता है ताकि वस्तुओं की स्पष्ट अनुभूति हो सके, वस्तुएं ठीक से हमें दिखाई पड़ सके। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स अस in the improving of angle of vision on our eye। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको पढ़ना क्या क्या है? तो सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानना है।
सूक्ष्मदर्शी दो तरह के, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ऐसे फिर आपको बाद में अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। फिर अभी जो इस चैप्टर में आपको जो न्यूमेरिकल बनाने से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह है माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यहां क्लासिफाइड करते हैं हम। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाइड हो रहा है माइक्रोस्कोप, प्रकाशीय यंत्र। इसकी परिभाषा सिर्फ हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं। प्रकाशीय यंत्र एक वैसी जुक्ति है जिसकी सहायता से नेत्र पर बने दर्शन कोण के मान को बढ़ाया जाता है। अब प्रकाशीय यंत्र जब हम लगाते हैं तो ये प्रकाशीय यंत्र क्या करता है, तो इंप्रूव कर देता है। किसे इंप्रूव करता है? एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन को इंप्रूव किया और इसके टाइप होंगे माइक्रोस्कोप और फिर टेलीस्कोप। फिर माइक्रोस्कोप को क्लासिफाइड किया जाएगा। माइक्रोस्कोप में ये सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसके अतिरिक्त अन्य जो इंप्रूव्ड डिवाइसेस है माइक्रोस्कोप में, उससे संबंधित भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन जो आपके सिलेबस के अनुसार है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जो अभी आपको जिससे संबंधित आंकिक प्रश्न सॉल्व करना है तो उसकी जानकारी अभी दे रहा हूं। टेलीस्कोप, एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनोमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एक न्यूटेनियम टेलीस्कोप। ये जानने की जरूरत है। सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरबीन, पार्थिव दूरबीन, न्यूटेनियम दूरबीन। तो मैं यहां से चाहूंगा माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मतम वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने वाली जुक्ति। तो सूक्ष्मतम वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्रदान करने वाली जो जुक्ति है, छोटी छोटी वस्तुओं को हम देखना चाहते हैं, छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए हम कॉमन वे में मैग्नीफाइंग ग्लास का जो उपयोग करते हैं, जिसके आधार पर नक्शा को देखा जाता है, या छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का जो उपयोग, आवर्धक कांच का जो उपयोग हम लोग करते हैं। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्मतम जीवों को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हस्तरेखा विशेषज्ञ भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर, जो पामिस्ट होते हैं, वो हाथ की रेखाओं को देखते हैं
यानी किसी भी सूक्ष्मतम वस्तुओं का एक आवर्धित प्रतिबिंब प्रदान करने वाला जो डिवाइस, प्रदान करने वाली डिवाइस जो होगी वो माइक्रोस्कोप होगी। माइक्रोस्कोप को दो भागों में बांटा गया। अब सूक्ष्मदर्शी में नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक उत्तल लेंस होगा और जो उत्तल लेंस होगा उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? तो कम होनी चाहिए। कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि सूक्ष्मतम वस्तुओं को जो भी देखना रहता है वो नजदीक से ही उसको देखा जाता है। दूरबीन में हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं और दूर की वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, परंतु सूक्ष्मदर्शी में हम नजदीक की वस्तु को देखते हैं और सूक्ष्मतम वस्तु को देखते हैं। तो नजदीक की वस्तु को देखना है, इसलिए फोकस दूरी कम जरूरी है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी ये सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें एक उत्तल लेंस होगा और यह उत्तल लेंस कम फोकस दूरी वाली होगी। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस जो सूक्ष्मतम वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्रदान करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। आप इसके पहले जान चुके हैं कि जब भी किसी वस्तु को उत्तल लेंस के एफ के अंदर इसके फोकस दूरी, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है इसी कंसेप्ट का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग किया गया और फोकस के अंदर वस्तु को रखा जाता है और उसका आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यहां ये ए बी वस्तु है, ऑप्टिकल सेंटर ये ओ हो गया और यहां ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। यह जो प्रतिबिंब है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो आंख के लिए होती है 25 सेंटीमीटर, जिसको डी से सूचित किया जाता है, उसी स्थान पर प्रतिबिंब होना चाहिए ताकि हमारी आंख नॉर्मली उस प्रतिबिंब को ले सके और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त हो सके। तो ये बी डैश जो है वह स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर है, इसलिए ओ बी डैश इज इक्वल टू डी। इधर की दूरी है इसलिए ये माइनस में। आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी में जो आवर्धन क्षमता निकाली जाती है, आवर्धन मैग्निफिकेशन का जो पावर है या पावर ऑफ मैग्निफिकेशन, अब इसका मैग्निफिकेशन का जो पावर है इसको निकालना है, आवर्धन क्षमता निकालना है। आवर्धन क्षमता
पावर ऑफ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन पावर भी इसको कह सकते हैं। यह मैग्निफिकेशन पावर है क्या? तो प्रतिबिंब का निर्माण ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करता है और वह प्रतिबिंब हमारे आंख के लिए वस्तु हो जाती है और फिर आंख के पर्दे पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो इमेज दिया जाता है, जो प्रतिबिंब दी जाती है, उस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर जो कोण बनता है, उस कोण को बीटा कहते हैं। और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर नॉर्मली जो वस्तु रखी हुई होती है, उसके द्वारा हमारे आंख पर जो कोण बनता है, उसको अल्फा। तो ये बीटा अप ऑन अल्फा का जो वैल्यू होगा, उसी को आवर्धन क्षमता के नाम से जाना जाता है। आवर्धन क्षमता बीटा अप ऑन अल्फा। अब ये बीटा है क्या? तो प्रकाशीय यंत्र द्वारा प्रदत्त प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण और अल्फा सामान्य नेत्र द्वारा वस्तु से नेत्र पर बना कोण दर्शन। तो हम आवर्धन क्षमता की परिभाषा बता सकते हैं कि प्रकाशीय यंत्र द्वारा प्रदत्त प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बने कोण एवं सामान्य नेत्र द्वारा वस्तु से नेत्र पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बटे अल्फा याद रखना है, और बीटा लिख दिया गया कि ऑप्टिकल डिवाइस जो इमेज देगा, उस इमेज के द्वारा आंख पर जो कोण बनेगा वह बीटा होगा, और वस्तु के द्वारा आंख पर जो कोण बनेगा वह अल्फा होगा, और इन दोनों के अनुपात को आवर्धन क्षमता के नाम से जाना जाता है। अब यहां जो कोण बन रहा है, यहां इसके द्वारा जो कोण बन रहा है बीटा है, और यहां AB के द्वारा जो कोण बन रहा है वो अल्फा है। लगभग दोनों इक्वल मान लिया जा सकता है। इस परिस्थिति में यहां जो कोण बन रहा है बहुत सूक्ष्म अंतर होगा। अब हम यहां से लिख सकते हैं, ये जो बीटा है वो tan बीटा का इक्विवेलेंट होगा और अल्फा tan अल्फा का इक्विवेलेंट होगा। तो m इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा फॉर a smaller value of बीटा एंड अल्फा।